Hello, my dear student. We are going to start the second part of the story, Bringing Up Curry, chapter number 2 from Supplementary Reader. हम लोग फर्स्ट वीडियो में जितना तक शेयर किया है उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं. जो समरी है इस पोर्शन का वो है करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास. करी जो बेबी एलिफेंट थे वो धीरे धीरे पक्का केला खाने के लिए तरस गए थे, मतलब उसको बहुत पसंद आने लगा था. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड. वो खुद का ही हेल्प करना चाहता था और कोई फ्रेंड का जो हेल्प उसको नहीं चाहिए था. विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चीटिंग ही नोज ही डिजर्व. जो करी है उसको पता था अगर वो कोई गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलना भी वो डिज़र्व करते हैं. आओ चलते हैं मेन स्टोरी पार्ट में. करी वॉज लाइक अ बेबी. करी जो थे मतलब एलिफेंट जो थे वो एकदम बच्चे जैसे थे. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी. वो जो बेबी एलिफेंट होता है या उसको ट्रेन दिया जाता है और उसी से पता चलता है किस तरह से बिहेवियर मतलब गुड बिहेवियर को अपनाना है. अगर उसको कुछ नहीं बोलते तो उसको कुछ पता नहीं चलता है. वो धीरे धीरे बदमाशी शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ही नखरेबाजी दिखाते हैं. फॉर इंस्टेंस वन डे समबॉडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. एक बार किसी ने करी को बहुत सारा बनाना खाने के लिए दिया था. वेरी सुन ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर द राइप बनानास. और इसी कारण से वो राइप बनाना या पक्का केले के ऊपर बहुत उसको पसंद आने लगा. उसको मतलब बहुत सारे प्यार लगने लगा वो राइप बनाना खाने से. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर द विंडो इन द डाइनिंग रूम. जो राइटर थे उसका घर में जो डाइनिंग रूम थे उसके साइड में एक टेबल रखा था जो विंडो के साइड में है. उसके ऊपर एक लार्ज प्लेट रख के बहुत सारा फ्रूट उसमें सजा दिया जाता था. वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. एक बार बहुत सारा बनाना वो टेबल के ऊपर से गायब हो गया था तो मेरा परिवार हमारा घर में मतलब जो राइटर है उनके घर में एक नौकर थे उसके ऊपर ब्लेम दिया कि वो सारा फ्रूट खा लिया घर से. ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर अगेन. कुछ दिन बाद फिर से वो फ्रूट गायब हो गया. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट मी ऑन. और इस बार मेरे ऊपर ब्लेम दिया गया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मुझे पता था कि मैंने ये काम नहीं किया था. It made me very angry with my parents and the servant for I was sure they had taken all the fruits. इस बार तो मेरा अपने पेरेंट्स के ऊपर और जो नौकर थे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो काम तो मैंने नहीं किया था. हो सकता है वो सारा वो फ्रूट वो लोग ही खाया होगा. नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर. इसके बाद भी जो केला था या फ्रूट्स था वो गायब हो गया. आई फाउंड अ बनाना ऑल द स्मैश्ड अप इन द करीज पैवेलियन. मैंने देखा करी जहाँ रहते हैं उस एरिया में बहुत सारा बनाना कुचला हुआ पड़ा है. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. ये देख के मुझे बहुत आश्चर्य लगा. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. मगर इससे पहले मैंने कभी फ्रूट वहाँ पर नहीं देखा. एज सुन as you know he had always lived on twigs. आप लोग ही पता है कि वो सिर्फ नरम टहनियाँ ही खाता है, वो तो कभी फ्रूट नहीं खाता है. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering where I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. मैंने एक बार वो खिड़की के सामने प्लेट के ऊपर बहुत सारा बनाना रखा बिना मेरा पेरेंट्स का परमिशन के. और मैंने देखा कि एक ब्लैक कुछ आया लंबा करके जैसे कि कुछ स्नेक जैसा दिखने में है और वो खिड़की से आया और सारा बनानास को वहाँ से उठा लिया. I was very much frightened because I had never seen snake eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would snake in and take the fruits. मैंने ये देख के तो बहुत डर गया क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई स्नेक बनाना खाता है
हो सकता है यह बहुत ही खतरनाक स्नेक होगा जो कि फ्रूट भी खाता है. आई क्रिप्ट आउट ऑफ द रूम with a great fear in my heart, ran out the house, feeling sure that the snake would come back into the house and eat all the fruit and kill all of us. मैंने ये देख के डर के मारे घर से बाहर निकल आया और मुझे लगा कि वो स्नेक फिर से आएगा, फिर से वहाँ हमारा रूम से फ्रूट ले लेगा और हम लोगों की मार देगा. As I went out, I saw Curry back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I went to his company to cheer me up. मैंने ये देख के घर से बाहर आ गया और देखा कि कारी का पीछे वाला पोर्शन जो है वो पैविलियन के दिशा में जा रहा है. मैंने इतना डर गया था, मैंने सोचा कि मुझे अभी कारी के पास जाना चाहिए जो कि मुझे थोड़ा सा खुशी दे सकता है. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. मैंने दौड़ के वो हाथी जहाँ रहते हैं वो उस पैविलियन में गया और मैंने देखा जो हाथी है कारी है वो तो बनाना खा रहा है. I stood still astonishment. तो मैंने देख के बहुत हैरान रह गया और देखते ही रह गए. The bananas were lying stewing all the around him. मैंने देखा वो जो बनाना है सारा और फैला हुआ है. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. मैंने देखा वो एक जगह में खड़े हैं और अपना ट्रंक बढ़ा के एक जगह दूसरा जगह से वो बनाना खा रहा है. That instant the trunk looked like a black snake. मुझे तभी लगा वो जो स्नेक जैसा है वो कोई स्नेक नहीं था, वो एक्चुअली जो करी है उसका ही ट्रंक था. एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज थेफ्ट. मुझे अभी पता चल गया कि वो जो करी है वही ओरिजिनल चोर है. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली showed my parents that it was the curry and not I that had eaten all the fruits this many weeks. मैंने करी को कान पकड़ के अपना बहुत ही खुशी से अपना माता पिता के पास में लाया और मैंने बोला इतना हफ्ते से जितना भी चोरी हो रहा है वो सारा करी ने कर रहा है और करी इतना दिन से फ्रूट्स को खा रहा है चुरा के. Then I scolded him for the elephant understand word as well as the children and I said him next time I see you stealing fruit you will be whipped. मैंने तब एलिफेंट को बहुत डांटा और उसको पता था, मतलब डांटने से उसको पता चल जाता है कि वो गलत काम किया है जैसे एक बच्चे समझ लेता है. और मैंने बोला फिर से कभी भी फ्रूट को नहीं चुराना है, अगर फिर से चुराओगे तो फिर से मार पड़ेगा. He knew that we were all angry with him. Even the servant. उसको पता था कि हम लोग सारे उसके ऊपर गुस्सा थे, ऐसे कि नौकर भी उसके ऊपर गुस्सा थे. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसको इतना समझ में आ गया वो कभी डाइनिंग रूम से कुछ चुराया ही नहीं. And from there on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. अगर कोई भी उसको फ्रूट देते थे तो वो अपना सुर को उठा के उसको थैंक करते और थोड़ा सा आवाज़ करके उसको थैंक बोलते थे. And an elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punished him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. अगर एलिफेंट कुछ भी गलत काम किया है तो वो उसको को जो भी पनिशमेंट मिलेगा वो एक्सेप्ट कर लेता है, मगर बिना रीज़न के अगर उसको पनिशमेंट दिया जाए तो वो ये बात याद रखता है और समय को मिलते ही वो उसका बदला भी लेता है. आज इतना तक रखते हैं. सेकेंड पार्ट तक तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना और लास्ट पार्ट हम लोग थर्ड वीडियो में शेयर करेंगे. ओके, थैंक यू.